प फ ब और फिर आता है भ। भ से बनता है भय। भय से किया गया भजन, भय से किया गया धर्म, भय से की गई साधना, भय से किया गया नाम जप, वह भी आपका कभी काउंट नहीं होता। भय से नहीं। जैसे ही बस चलनी चालू हुई ऋषिकेश से, कभी बस में गए बद्रीनाथ? मैं गया हूं एक बार, छोटा था तब गए थे। जैसे ही बस चलनी शुरू होती है या गाड़ी चलनी शुरू होती है, ऋषिकेश से ऊपर जैसे ही पहुंचे, शिवपुरी पार हुआ, और जैसे ही महाराज टर्न आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना से रोका सभी राजपत निरंतर हनुमान, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गंगा भैया कृपा करना, हे भैया बस वाले भैया ने किनारे आके चला, भैया कहां ले जा रहे हो भैया? आपका यहां से लेकर के गंगोत्री तक, यमुनोत्री तक, जमुनोत्री तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक जो भय के कारण जो नाम निकलता है, वह भी कभी भजन में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो भय के कारण है। कहीं मुझे पाप ना लग जाए, कहीं किसी का गलत मेरे साथ ना हो जाए, मेरे से एक अपराध हो गया, उसकी पीड़ा, उसके कारण गंगा जी को प्रणाम करना। भय, भय यदि मूल में है, पांचों चीजें यदि आपके मूल में हैं और आप भजन कर रहे हो, तो फिर आपका भजन नहीं गिना जाएगा। पाप की निवृत्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय मुक्त होने के लिए। और पांचवा स्थान है म यानी कि मृत्यु। पूरा जीवन निकल गया, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं किया। जब लगने लगा कि अब हमारी मृत्यु पास आने वाली है, कान के ऊपर बाल सफेद होने लग गए, आंखन से, मैं कहा करता हूं, आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। जैसे ही ऐसा जीवन होना प्रारंभ हुआ, अब महाराज कांपने लगी हैं, हड्डियां बिल्कुल साथ नहीं देती हैं, दांत मात कभी भी निकल के भागे, छींक आती, सबरे दांत निकल जाते हैं, आंखें बिना चश्मा के देखती नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है महाराज, 1-8 डिग्री टेम्परेचर कम होती, 2-2 रजाई लगानी पड़ती है ऊपर। रात में विक्स लगाओ माथे पे, नाक पे, गले में, छाती में, तब जाके तो नींद आ रही है। ऐसी स्थिति में फिर भजन जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी कहते हैं पूरी जवानी निकाल दी है, पूरा बाल अवस्था निकाल दी, भजन नहीं किया मेरा। और अब जब रू रू कांपने लग गई है, तो फिर भजो हरि नारायण गोविंद। फिर नारायण को भज रहे हैं, गोविंद को भज रहे हैं, वृंदावन को भज रहे हैं, बद्रीनाथ को भज रहे हैं। जब तन में शक्ति थी, जब आपकी इंद्रियां मजबूत थी, तब तो मनाली प्रिय लग रहा था, हैं? और अब जब पूरी स्थिति खराब हो गई है, तो बद्रीनाथ दौड़े आए हो। ठाकुर जी भी कभी कभी जबरदस्ती बीमार करते हैं आपको। अच्छा एक बात देखिए आपने, बद्रीनाथ केदारनाथ का है तो एल्टीट्यूड काफी ऊपर, पर उससे भी ऊपर लोग चले जाते हैं कई जगहों पे, वहां लोगों की बीमार नहीं होते। पर बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको ऐसा कोई क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहां मरीज नहीं भरे पड़े हों। सबकी सांस रुक गई, किसी को हृदय की बीमारी हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी कुछ। क्यों? ये ठाकुर जी दंड देते हैं कभी कभी। क्यों निकाल दिया पूरा जीवन मेरे बिना? वहां तब तो तुमको बहुत कुछ दिख रहा था, और अब जब सब स्थिति खराब होने लगी तो यहां दौड़े आए हो। अच्छा ठाकुर जी नहीं दे रहे, ठाकुर जी के जो नीचे के गण है ना, वो नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। इसलिए भैया पाप, प फ ब भ म, ये याद रखना। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 स्थानों में किया गया धर्म, इन 5 भावों में किया गया भजन, इन 5 भावों में किया गया नाम जप, इन 5 उद्देश्यों से भगवत स्मृति जब हम करते हैं, ठाकुर जी उसको कभी गिनते नहीं है। वो आपकी काउंट नहीं होती, उससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, उससे ठाकुर जी मिलेंगे नहीं आपको। इसलिए कहा धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत।
ठाकुर जी का स्मरण तो निष्काम होना चाहिए, अकाम होना चाहिए। इन पापों को, इन पांचों को उल्टा कर दो और उसमें जब आप भक्ति करेंगे तो वो आपकी काउंट होगी। जैसे पुण्य के बाद अच्छा हुआ, कुछ पाप नहीं किया, तब भी भगवत स्मरण, आपका भजन गिना जाएगा। उस भजन से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, श्री जी की कृपा आप पे हो सकती है। पाप का उल्टा निष्पाप, निष्पाप होकर के भजन करे तो ठाकुर जी गिनते हैं। दूसरा आता है फ, यानी कि फल। अब इसमें आता है निष्फल कामना से, बिना फल की कामना से, बस मुझे भजना है, मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए आपसे, मैं केवल आपको भज रहा हूं। आप सब लोग भी जानते हैं, तो व्यवहार की बात है। आपके घर पर कोई व्यक्ति केवल इसलिए आता क्योंकि उसका कोई काम आपसे बन रहा है, आपको वो व्यक्ति प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो अपने कामना से आया, अपने काम बनवाने के लिए आपके पास आया। लेकिन किसी व्यक्ति का आपसे कोई काम नहीं बन रहा, वो फिर भी आपके, वही वास्तविक प्रेम माना जाता है। तो बिना फल के जब भगवत, आप वृंदावन क्यों गए? ऐसे ही गए हैं, बस अपने प्रियालाल जी को देखने गए, अपने राधा वल्लभ को देखने गए, अपने राधा रमण जी को देखने गए हैं, उनके दर्शन के बिना मन लग नहीं रहा। ऐसा भजन ये गिना जाता है। तो पाप यानी कि निष्पाप से भजन करो, फल यानी कि बिना फल की कामना के भजन करो। तीसरा आया बंधन। जरूरी नहीं है वो मिले तो ही हम भजन करें, नहीं मिले तो भी हम भजन करेंगे, तो भी हम ठाकुर जी के हैं। बंधन युक्त, बंधन मुक्त, इनसे कोई अभिप्राय नहीं है। मेरा जीवन चाहे जैसा हो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपको भजूंगा। आप चाहे अनुकूल जीवन दीजिए, चाहे आप प्रतिकूल जीवन दीजिए, मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। जैसे मीराबाई, जैसे कुंभनदास, जैसे कृष्णदास, जैसे कबीरदास, जैसे रैदास। रैदास जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है कि रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजित हैं, पर किसी के प्रति हे दृष्टि रखना, किसी के जन्म सिद्ध जात से उसको हे मानना, उसको स्पर्श मानना, ये एक महापाप है। ठाकुर जी कभी विचार नहीं। व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, उसकी विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सनातनी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हे दृष्टि के साथ। ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें? तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी, और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की, ठाकुर जी यथावत रहे। रैदास जी महाराज ने, राजा ने कहा, रैदास जी आप कुछ करो जिससे ठाकुर जी आपकी तरफ मुड़ गए तो ठाकुर जी आपके ही रहेंगे। फिर रैदास जी ने एक पद गाया,
जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। जो तुम तोड़ो राम, रैदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे मांग रहा हूं। मेरे जैसे आपके अर्चक हजारों लाखों करोड़ों हैं। आप, मैं सेवा नहीं करूंगा तो आपकी सेवा कोई और करेगा। मेरे जैसे आपके लिए लाखों हैं, पर मेरे लिए तो आप केवल एक हो। आपको सेवा की आवश्यकता नहीं है, मुझसे भी अच्छी सेवा करने वाले आपको मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिल पाओगे ना। इसलिए नाथ, मुझ पर कृपा करो। अष्ट प्रहर एक ही आशा, अष्ट प्रहर एक ही आशा। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन कहे मेरा पूरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। मन क्रम वचन, धन मेरे पास नहीं है, पर मन क्रम वचन से मैं केवल आपका हूं राम जी। भले ही मैं श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मा, मैं धनवान नहीं हूं, पर मेरा सब कुछ आपके लिए। मैं श्वास भी आपके लिए लेता हूं, मैं चलता भी आपके लिए हूं, मैं जीवित भी आपके लिए, मैं भोजन भी इसलिए करता कि आपकी सेवा कर सकूं। मुझ पर कृपा अनुग्रह करो नाथ। रैदास जी ने ऐसा पद गाया, बात तो केवल इतनी थी कि ठाकुर जी मुख घुमाएं जिसकी तरफ उसके हो जाएंगे, पर रैदास जी का पद सुनकर के ठाकुर जी ने मुख नहीं घुमाया। ठाकुर जी प्रतिमा चल करके श्री रैदास जी के कंठ से आकर के लग गई, और यह दृश्य देख करके वहां विराजमान जितने विप्र थे, राजा थे, सब नतमस्तक हो गए। भैया, ठाकुर जी को रिझावे के लिए बहुत व्यवस्था नहीं, केवल भाव की आवश्यकता। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं, पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना। ठाकुर जी से कहना, नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर, नहीं। पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है। तब कहना है, नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं, जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं, जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं। अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधवदास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पर रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए, मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको।
बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान रहे। यह विश्वास, यह प्रेम, यह निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे। उसके साथ अपने कर्म का निर्वहन करो।